मेरी आंखों में खटक रहा है वो ये है, जैसे अब गाड़ी में एडवांसर लगा है, एडवांसर से पहले नहीं था ये इशू। गाड़ी के अंदर जाते हैं, मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं तो ये इशू सामने आता है। मेजर जो है ये चेक इंजन लाइट। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। मैंने अपनी गाड़ी में 3-4 महीने पहले मीजो की सीक्वेंशियल किट लगवाई थी सीएनजी की, और ये 3-4 महीने तक तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चली, इसमें कोई इशू नहीं था। और ये रिसेंटली पिछले 3-4 हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा माइलेज ड्रॉप कर रही थी गाड़ी। ये सीएनजी के ऊपर 10 का माइलेज दे रही थी, और मैंने कैलकुलेट करा था 10 का, 11 का, 12 का और 8 का भी रह गया था इसका माइलेज ऑन सीएनजी। और गाड़ी में बहुत ही पिकअप का लॉस हो रहा था। ये पहले गियर में भी गाड़ी नहीं उठ रही थी विदाउट एसीबी। और इससे जब मैंने सीक्वेंशियल किट लगवाई तो गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं आया था, ना चेक इंजन लाइट ना कुछ। और माइलेज ड्रॉप भी अब होने लगा था, उससे पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी। माइलेज भी इस गाड़ी का जब मैं लगवाई थी उस टाइम पे था अराउंड 20 to 30 प्लस, 30-35 के अराउंड था इसका माइलेज। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करा था, लेकिन हाँ जहाँ मैंने कैलकुलेट करा था तो 30 के अराउंड आया था इसका माइलेज ऑन हाईवे में जब वृंदावन गया था तब। ऑन एसी भी इसने सही माइलेज दिया था और पिकअप लॉस भी नहीं हुआ था। और हम 7 पीपल्स ही गए थे, एडल्ट्स भी थे उसमें, और एडल्ट्स ही थे वैसे तो, सातों के सातों एडल्ट ही थे। उसके बाद में जैसे ही इसमें फिर पिकअप लॉस होने लगा और माइलेज ड्रॉप हो गया इसको कुछ ज़्यादा ही, और ये फिर मैकेनिक ने मेरे को सजेस्ट करा कि इसमें ये एडवांसर का सजेशन दी उसने, मैकेनिक ने। फिर उसने यहाँ पे इसमें एडवांसर लगाया। एडवांसर लगने के बाद में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, मेजर तो गाड़ी पिकअप भी बढ़िया ले रही है। और ये अभी माइलेज भी मैंने कैलकुलेट करा था तो अराउंड 30 के अराउंड दे रही है, जिसमें मैं अभी 200 किलोमीटर के अराउंड घूम कर आया था। इसकी ट्रिप पे मैंने रीसेट करी थी घर से जाने से पहले, और दिखा दूँ 1 मिनट। ट्रिप पे दिखा दूँ, ये ट्रिप भी है। ये ट्रिप भी मैंने रिसेट करी थी, 300 के अराउंड चली हुई है गाड़ी। ये मेरे को इसलिए एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मेरे फादर ले गए थे गाड़ी। मेरे फादर हैं वो बता रहे थे कि बिल्कुल ठीक ये गाड़ी चल रही है अब ऑन सीएनजी, और एसी पे लेके गए थे। टू एडल्ट्स थे इस गाड़ी के अंदर, और उधर से जब आए थे मेरे फादर तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर 4 एडल्ट्स थे और 2 चाइल्ड्स थे। तो गाड़ी ने कहीं दबने वाली तो इशू नहीं आया इसमें कि पिकअप लॉस कर रही है या फिर कुछ ऐसा। गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट सही चली थी। और अभी अराउंड मैंने देखा इसमें 30 के अराउंड एवरेज भी दिया इसने गाड़ी ने। मैं फ़ोटो खींचना भूल गया था सीएनजी का रिफिल जब हुई थी। और इसके बाद में इसमें जो मेजर इशू मेरी आंखों में खटक रहा है वो ये है, जैसा अब गाड़ी में एडवांसर लगा है, एडवांसर से पहले नहीं था ये इशू। गाड़ी के अंदर जाते हैं, मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं तो ये सामने आता है। मेजर जो है ये चेक इंजन लाइट, चेक इंजन लाइट आ गई है इसके अंदर। और जो मैंने मैकेनिक से पूछा था कि चेक इंजन लाइट क्यों आ रही है, वो कह रहा था इससे कोई मेजर दिक्कत नहीं है, ये इसके टाइमिंग जो होती है, यानी कि उसने कुछ इस तरीके से बताया था कि इसकी जो कंपनी की ओरिजिनल वायरिंग होती है उसमें छेड़छाड़ करी गई थी। मतलब कट के जब लगाया जाता है ये एडवांसर, तो उसके रीज़न से आई थी ये इसमें चेक इंजन लाइट। तो वो कह रहा था कि अगर जैसा गाड़ी, हो सकता है कि आपकी गाड़ी की ये चेक इंजन लाइट चली भी जाए, हो सकता है नहीं है, कंटिन्यू रहेगी भी। तो ये रीज़न हो सकते हैं कि ये रहे। तो मेरी आंखों में खटक रही है क्योंकि किसको ही पसंद होगी ये लाइट। और इसके अंदर जो सेकंड इशू आया था वो था इसके ये फ्यूल गेज के बाहर। इसमें अभी भी हाफ टैंक के अराउंड होगा इसमें पेट्रोल, और ये अभी भी मतलब क्या बताएं,
बिल्कुल ख़त्म पे दिखा रहे हैं इसके बार्स, और इसके अंदर है अभी पेट्रोल। ये एक्यूरेट नहीं हो रहे हैं। अब जैसे ये फिर उसने बताया था कि हर एक ड्राइवर और रेनॉल्ट की गाड़ी में इशू आ रहा है जिनमें सीएनजी लगी है। ये जब रीसेट होता है, जैसे अभी बिल्कुल लो पे है इसके बाहर, फिर ये बीप करेगा, लो पे बीप करेगा। बीप करने के बाद में फिर ये ब्लिंक होगी लाइट, ब्लिंक होने के बाद में फिर ये रीसेट हो जाते हैं। फिर जितने इसके अंदर पेट्रोल है एक्यूरेट उतना ही दिखाता है। फिर इसके बार्स गिरने लग जाते हैं जैसे आप ड्राइव करोगे गाड़ी। ये कुछ इश्यूज़ हैं इस गाड़ी के अंदर सीएनजी लगने के बाद। और जैसे ये अब सीएनजी पे है, ये सीएनजी पे होने के बाद अब इस गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। जैसे पेट्रोल में है वैसे ही सीएनजी के अंदर है। मेरे को लग रहा है सीएनजी के अंदर और वाइब्रेशन कम है इस गाड़ी के अंदर। बाकी थोड़ा बहुत तो देखो रहता है सीएनजी पे, गाड़ी पावर ड्रॉप करती है थोड़ी बहुत तो, पर इतनी भी नहीं है कि आप चला ना सको गाड़ी। बस यही बताना था आज की वीडियो में। और इसके एसी सीएनजी लगवाने के बाद में इसमें बूट स्पेस तो ख़त्म ही हो जाता है। 7 सीटर गाड़ी है। ये रहा इसका बूट स्पेस ख़त्म है बिल्कुल। 7 सीटर गाड़ी है ना, तो बूट स्पेस तो वैसे ही नहीं आता। और एर्टिगा में तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। इसमें तो ये जुगाड़ वगैरह और हुआ था। यहाँ पे इसके ओरिजिनल हुक है जो लगते थे, इसके बाद में यहाँ पे ये लोहे की पत्ती लगी है और यहाँ पे इसके ओरिजिनल हुक लगे हैं, दिख रहे हो तो ये ओरिजिनल हुक इस पत्ती पे लगे हैं। और नीचे जो है इसकी जो ओरिजिनल वाले जो हुक दे रखे हैं, हुक को उन्होंने मॉडिफाई करके इसके ओरिजिनल वाले हुक में बैठाए हैं, पर सीट फिर भी आगे हो गई है। और स्पेस में तो ये है, अगर ये वाली सीट जो मिडल रो है इसकी, इसको बिल्कुल पीछे कर दोगे तो स्पेस नहीं आएगा इसमें, और थोड़ा आगे कर दोगे तो सही है। ये रहा काफ़ी स्पेस बच रहा है यहाँ तो फ़िलहाल, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा ना, ये यहाँ पे भी इतना स्पेस है। 1 मिनट में इसको आगे कर दूँ, ये मैंने सीट आगे कर दी है। इतना लेग स्पेस तो अभी है इसमें कि आराम से एडल्ट्स बैठ सकते हैं। ये है वो सीट जो बिल्कुल पीछे थी, ये बचा है पीछे का स्पेस। इसमें भी चाइल्ड्स बैठ सकते हैं, जिनकी हाइट कम है वो बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।